धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण। धर्म पंथ साधे बिना नर तेरे अंच समान। बोलो मूल नायक मुनि सुरभतनाथ भगवान की जय। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण रत्न नगर गौरव मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, परम पूज्य मुनि द्वय के सानिध्य में समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यह कार्यक्रम आप सभी निरंतर देख रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। ललितपुर वासियों के अतीब पुण्य के उदय से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज का 2020 का प्रगल्भित पावस योग अभूतपूर्व प्रभावना के साथ संपन्न हो रहा है। यह हम ललितपुर वासियों के विशेष पुण्य का उदय है, जो ऐसे तपश्चर्या के धनी महान मुनिराजों का चातुर्मास का सुअवसर हम ललितपुर वासियों को मिला। निश्चित रूप से पूज्य श्री की दिव्य देशना से जहां हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं ऑनलाइन सम्यक समाधान के माध्यम से अनेक विकल्पों का सम्यक समाधान के माध्यम से हम सभी को पूज्य श्री के माध्यम से दिशाबोध मिल रहा है। निश्चित रूप से ऐसे ही मुनिराजों की वजह से आज हमारी पहचान है। हम यदि पहचाने जाते हैं तो ऐसे ही महान तपोचर्या के धनी साधुओं की वजह से ही न केवल हमारी पहचान है, बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति की पहचान यदि है तो ऐसी विशिष्ट तपश्चर्या के धनी साधुओं से ही है। ऐसे महान उपकारी मुनिद्वय का चातुर्मास का एक पुण्य योग ललितपुर वासियों को मिला। सम्यक समाधान के माध्यम से निरंतर अनेक विकल्पों का समाधान हो रहा है। उसी कड़ी में आज पुनः हम उसी ओर ले चलते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से जो हमें समीचीन विकल्प प्राप्त हुए हैं, उनको रखने के लिए मैं आगे कार्यक्रम के संचालन के लिए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी के चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि हे मुनि श्री आगे सम्यक समाधान का संचालन करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक आबाल वृद्ध सुधी श्रावक श्राविकाओं के समीचीन प्रश्न हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और उनको यथाक्रम से उनका सम्यक समाधान पूज्य मुनि श्री से हम प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प प्राप्त हुआ है
जयपुर राजस्थान से अरविंद जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री सम्मेद शिखर की पूजा में आता है कि भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। यहाँ पर भाव शब्द से क्या प्रयोजन है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, भावत सहित वंदे जो कोई ताकि नरक पशु गति नहीं हुई। यहाँ पर भाव से मतलब कोई बाजार के भाव कीमत से अभिप्राय नहीं है, अपितु भाव से मतलब यहाँ जो मन से ये जो सम्मेद शिखर की वंदना करता है उसके विषय में यहाँ पर लिखते हुए कवि ने लिखा है भाव सहित वंदे। भाव सहित वंदे से मतलब कवि का यहाँ पर यह अभिप्राय है कि मात्र शरीर से वंदना करना, वचनों से वंदना करना इतने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ मन की भी आवश्यकता है, भाव की भी आवश्यकता है। जैसे प्रतिदिन वह डोली वाले शिखर जी की यात्रा करते हैं, उतर जाते हैं, वहाँ रहने वाले भी बहुत सारे जीव हैं, पर उनके कभी भी नरक पशुगति का अंत नहीं होगा। पर जो श्रावक वास्तव में गदगद भावों से कि मैं साक्षात जो शाश्वत तीर्थ है, सम्मेद शिखर है, उसकी वंदना कर रहा हूँ, इन भावों के साथ, मन के साथ जो वंदना कर रहा है, उसकी चढ़ाई कर रहा है, उस ही जीव की तिर्यंच और नरक गति नहीं होती, यह वहाँ पर अभिप्राय है। भाव से स्पष्ट परिपूर्ण रूप से यही अभिप्राय है कि जो मन से भीतर से उस क्षेत्र की वंदना कर रहा है, वास्तव में वही उस पुण्य का संचय करता है जिस पुण्य के निमित्त से नरक निगोध की यात्रा और तिर्यंच पशु आदि पर्याय को प्राप्त करना दुर्धर हो जाता है, कठिन हो जाता है, जब वह व्यक्ति अंतरंग से, मन से, स्वयं की इच्छा से, किसी के ज़बरदस्ती से नहीं, मात्र शरीर से नहीं, मात्र दिखावे के लिए नहीं, वास्तव से गदगद परिणामों से, गदगद भावों से जो वंदना कर रहा है, उसके निमित्त से लिखा है। वहाँ भाव से अभिप्राय परिणामों का है, भाव से वहाँ अभिप्राय जीवों के जो परिणाम और भावनाएं हैं, मन है, वहाँ पर उसको ग्रहण करना है। मन से जो कोई भी ये कार्य करता है उसकी नरक और तिर्यंच गति नहीं होती, ऐसा कवि का अभिप्राय है। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है बोनकट्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती हेमलता सिंघई महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी आपके मंगल आशीर्वाद से हमारा मोक्ष मार्ग सने सने वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसमें अनेक विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। उसी से संबंधित हमारा समीचीन विकल्प है कि घर में रहते हुए आज घर परिवार के लोगों को, बहू बेटियों की वेशभूषा देखकर आगे हमारा रत्नत्रय पालन कैसे होगा, उनको ऐसा क्या उपाय है कि वेशभूषा बदल जाए उनके और हमारे रत्नत्रय के मार्ग में वह सहयोगी बने, वह उपाय बतलाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। निमित्त दृष्टि पराधीन दृष्टि होती है। यह मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने वाले या मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले समस्त जीवों को इस बात का अंतरंग में बहुत बड़ा और बहुत गहरा निर्णय करना होगा।
जहाँ पर ये जो निमित्त पर दृष्टि है, पर दृष्टि है, उससे हमें स्वाधीन उपादान दृष्टि तक पहुँचना परम आवश्यक है। क्योंकि यह बात आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में ऐसे कई सारे निमित्त हमें प्रति समय प्रतिपल प्राप्त होते रहेंगे, जिन निमित्तों से, जिन निमित्तों को निहारने से या जिन निमित्तों के संपर्क में आने से ही हमारे भाव, हमारे परिणाम खराब होने लगते। पर वास्तविकता तो यही है, निमित्त कभी भी हमारे परिणामों को या हमें विकृत करने के लिए कार्यकारी नहीं होता। तदजन्य अगर हमारा उपादान नहीं है, हमने उन पर अगर दृष्टि नहीं डाली है, अगर हम अपने आप में न्यूट्रल है, अपने आप में उदासीन है, तो वह निमित्त हमारे लिए कभी भी निमित्त भूत कार्य नहीं करेगा, हमें प्रभावित नहीं कर सकता। हम उन निमित्तों से प्रभावित हो रहे हैं, चाहे जिस भी प्रकार से आपको निमित्त प्रभावित कर रहे हो, वे चाहे बहू बेटी के रूप में हो, बहिरंग और कोई निमित्त भूत हो, पर जितने भी ये पर निमित्त हमें प्रभावित कर रहे हैं, वह गलती निमित्तों की नहीं है, गलती परिपूर्ण हमारे उपादान की ही है। अगर हमारी दृष्टि निर्मल होती, हमारा उपादान निर्मल होता, तो हमें कभी भी उन विकृत निमित्तों पर दृष्टि जाने का प्रश्न ही नहीं आता। बार बार पुनः पुनः हमारी दृष्टि अगर उन विकृत निमित्तों पर पहुंच रही है, तो ये परिपूर्ण रूप से हमारी स्वयं की ही कमजोरी है। क्योंकि महावीर भगवान हो, आदिनाथ भगवान हो, जितने भी भगवान हैं, उन प्रत्येक भगवान ने कभी भी संसार के निमित्तों को दूर करने का प्रयास नहीं किया, अपितु उन निमित्तों से स्वयं ही हट गए और स्वयं अपने उपादान को संभाल कर भगवान बन गए। तो मेरा आपके लिए यही सम्यक समाधान है कि हाँ, ये तो परम सत्य बात है कि बहू बेटी आज के वर्तमान के युवा युवतियों को सभ्यता के साथ, सादगी के साथ ही वस्त्र पोशाक पहननी चाहिए। पर अगर वे नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो उनको समझाने, उनको मनाने की अपेक्षा से माँ अगर जीव अपने आप को मनाना और समझाना सीख लेगा, तो विश्वास मानना उसे वह निमित्त कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकते। क्योंकि जब तीर्थंकर भगवान आदिनाथ मारीची को सुधारने की शक्ति नहीं रखते थे, फिर आप जैसे जीव किसी घर के एक सामान्य व्यक्ति को कैसे बदलने की शक्ति रखते? आप यह विकल्प ही पहले छोड़ दो कि कोई हमारे कहने पे बदल जाएगा या कोई के कारण मेरा मोक्ष मार्ग खंडित हो रहा है। अभी तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ आपको करना ही है। घर में ही आपको इतने निमित्त अगर विकृत मिल रहे हैं, तो बाहर तो जहाँ पहुँचोगे वहाँ पर आपको ऐसे ही जीवों की प्रचुर मात्रा में, संख्या में आपको ऐसे जीव मिलेंगे। इसलिए अगर वास्तव में आप अपने स्वयं का कल्याण करना चाहते हो, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपकी जो निमित्ताधीन दृष्टि है, निमित्तों को सुधारने की जो कर्तृत्व बुद्धि है, उनसे हमें दूर होना होगा। आप कदापि भी किसी भी जीव को सुधार नहीं सकते, समझा नहीं सकते। आप बता सकते हैं, कह सकते हैं, पर समझना और सुधरना उसके स्वाधीन है। उसके कर्मों का तदजन्य क्षयोक्षम नहीं है। तो आप लाख समझाने का प्रयास करना, वह जीव समझने वाला, सुधरने वाला नहीं है। इसलिए निमित्तों पर दृष्टि मत डाले, अपने उपादान को संभालकर अपने आप के मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का प्रयास करें। क्योंकि मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के बाद भी आपको ऐसे कई सारे निमित्त मिलेंगे। अगर हमारी दृष्टि निमित्तों पर ही बनी रहेगी, तो कभी भी हमारा कल्याण होना संभव नहीं है। इसलिए निमित्तों पर, बेटी हो, बहू हो, बेटा हो, या समाज के बाहर के भी कोई अन्य व्यक्ति हो, उन पर दृष्टि ना डाल के हमें अपने इंद्रियों को, अपने आँखों को, अपने मन को अपने आप के लिए उपयोग करना होगा। तभी वास्तविकता में हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा
पग पग पर, डग डग पर हमें ऐसे निमित्त मिलते रहेंगे। हमें अपने मन को, अपने आप को, अपने इंद्रियों को वश में करना है। निमित्तों के वश करना अपने हाथ का विषय नहीं है, इसलिए आप अपने आप को संभालने का प्रयास करें। निमित्त सुधर नहीं पाए वह उनका विषय है, पर हम अपने उपादान को संभाल कर रखें, यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प के लिए सत्येंद्र जैन, अंबिका, जयपुर, राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी आपका सम्यक समाधान देखा, बहुत अच्छा लगा और आपके जो समाधान करने की शैली है वह वास्तव में अनूठी है। आगमोक्त विधि से आपके द्वारा जो सम्यक समाधान किया जा रहा है वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। हमारा समीचीन विकल्प है कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन हम रक्षाबंधन मनाते हैं, भाई बहन के हाथों में राखी बांधती है। तो महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जैन शास्त्रों के अनुसार यह पर्व 700 मुनियों के उपसर्ग दूर कर उनकी रक्षा के निमित्त प्रभावना की गई, उस प्रभावना को बनाए रखने हेतु हम मुनियों की रक्षा के संकल्प रूप उनकी पिच्छी आदि में जो राखी बांधते हैं। लेकिन हम समाज में धर्म की रक्षा हेतु आपस में राखी क्यों नहीं बांधते? मेरा इसी संबंध में, इसी संदर्भ में ये भी जिज्ञासा जानने की है कि ये शास्त्र विपरीत भाई बहन के बीच कहाँ से आ गया जो रक्षाबंधन का पर्व है, जबकि शास्त्रों में कहीं कोई विवरण नहीं मिलता। क्या हम अन्य परंपरा को अपनाने के लिए मजबूर हैं, जबकि कोई भी अन्य हमारी परंपरा को नहीं मानते? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वास्तव में यह जो श्रावण पूर्णिमा है उसका वास्तविक नाम श्रवण पूर्णिमा है या वात्सल्य पर्व है। पर क्या करें, आजकल हमारे प्रत्येक जीव की परिणति यही हुई है कि हम जितना भी कार्य करते हैं वह प्रत्येक कार्य दूसरे का देखा सीखी करते। सामने वाले ने किया, हमारी परिणति भी बिल्कुल उसके ही जैसी हो। या और थोड़े से कठोर शब्दों में अगर कह दूँ तो हमारी वर्तमान की चाल एक भेड़ चाल की समान हुई। एक भेड़ जाकर गिरता है, हम भी उसके पीछे जाकर गिरते। हमें आज तक यह किसी भी धार्मिक कार्य के पीछे कारण की मीमांसा करने की इच्छा आज तक नहीं हुई। मात्र जितने भी त्यौहार वर्तमान में हम मना रहे हैं, चाहे दिवाली हो, रक्षाबंधन हो या वह भाद्रपद मास में आने वाला पर्युषण भी क्यों ना, कई सारे ऐसे हमारे साधर्मी बंधु हैं जिनको वास्तविकता का बोध ही नहीं है। उनके मित्रों ने, उनके ग्रुप ने, उनके संगति के लोगों ने जो जैसा किया, जैसा कहा, वह भी उनको देखकर वैसा का वैसा ही कर रहे हैं। उनको यह तक नहीं पता है कि रक्षाबंधन है या पर्युषण है, इन दिनों में किस प्रकार से भगवान की पूजा और क्यों की जाती है, उसका उनको कोई लेना देना नहीं। बचपन से जैसे उन्होंने देखा वही करते आए हैं। आज की युवा पीढ़ी छोड़ दो, जो बुजुर्ग भी बहुत सारे ऐसे घर में विद्यमान हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन 700 मुनियों के उपसर्ग को दूर किया गया था और उसके लिए हम श्रवण पूर्णिमा या वात्सल्य पर्व मनाते। ये मात्र रक्षाबंधन, राखी पूर्णिमा इसी नाम से प्रचलित होता गया और देखा सीखी मात्र भाई बहन के रिश्ते का ही यह त्यौहार मात्र सीमित होकर रह गया।
पर जो आगम ग्रंथों में इसकी कथा है वह शायद आपने पढ़ी होगी, और नहीं भी पढ़ी हो तो आप उस कथा को पढ़कर अंत के उतने ही सारांश को समझना कि उन 7 दिनों के उपसर्ग के उपरांत जब मुनिराज 700 मुनिराज आचार्य भगवान के साथ जब आहारचर्या के लिए गए थे, पूरे नगर में चौके लगे थे, और पूरे नगर के चौके के बाद जितने 700 मुनिराज थे और पूरे नगर में हजारों की तादाद में चौके थे, और जहाँ पर मुनिराज पहुँचे थे, क्योंकि एक चौके में एक ही मुनिराज पहुँचे और बचे हुए शेष चौकों में वह निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं पहुँच पाए, वे दान देने की शक्ति होने पर भी दान दे नहीं पाए। फिर जिनके यहाँ मुनिराज के आहार हुए थे, ऐसे जितने जितने धर्मात्मा थे, श्रावक थे, उनके हाथों पर जिनके यहाँ मुनिराज नहीं पहुँचे थे, उन्होंने रक्षा सूत्र बांधे थे। वास्तव में यह रक्षा सूत्र बांधने का दिन है। ये राखी, ये डिज़ाइन, ये सब कुछ आज के वर्तमान की मात्र दिखावे के, चकाचौंध के, इसके विषय में आया हुआ ये सब कुछ तथाकथित कार्यक्रम बन चुका। तो उन लोगों ने उनके हाथों पर रक्षा सूत्र बांधे। क्यों? क्योंकि आपके निमित्त से 700 इन मुनिराजों के आहारदान देने से उनकी रक्षा हुई है। ऐसे ही आप धर्म की रक्षा करते रहना, और हम भी धर्मात्मा हैं, हमारी भी रक्षा आपके द्वारा होती रहे। इस संकल्प के साथ ही रक्षा बंधन यानी रक्षा का सूत्र बांधना ही वास्तव में रक्षा बंधन है। कायदा तो यही था, घर के एक एक सदस्य को, चाहे पति हो पत्नी से, पत्नी हो पति से, या सास बहू, परस्पर में एक दूसरे से रक्षा सूत्र बांधकर यही संकल्प करे कि मात्र मुनिराज नहीं अपितु धर्म और धर्मात्मा प्रत्येक जीव की मैं रक्षा करने का संकल्प करता हूँ। इस संकल्प के साथ, रक्षा संकल्प के साथ जो रक्षा सूत्र कले हाथ पर बांधा जाता है, वास्तव में यह आगमोक्त पद्धत है। शास्त्र में इसका ही वर्णन है। पर जैसे पहले ही हमने कह चुका, हम मात्र देखा सीखी में जीना सीख चुके हैं। इसने किया, उसने किया, हम भी बिल्कुल दूसरों की नकल करना सीख रहे हैं। पर कायदा तो यही था, किसी भी प्रकार से नकल या मात्र भाई बहन के संबंध तक यह रक्षाबंधन, राखी पूर्णिमा सीमित नहीं थी, पर प्रत्येक धर्मात्मा आपस में परस्पर में रक्षा का, धर्म की और धर्मात्मा की रक्षा का संकल्प करे, यही कायदा था। ना कि आज वर्तमान में मंदिर में भी जाकर किसी टेबल पे बांध ली, किसी ग्रंथ में रख ली, किसी दरवाजे पर बांध ली, मुनिराज के वहाँ पहुंचकर पीछे लगकर पिच्छी को बांध रहे हैं। ये किंचित भी आगम की विधा नहीं है। एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा के हाथ पर ही रक्षा सूत्र बांधता है। वह मंदिर पे बांधने से क्या होगा, या निर्जीव पिच्छी से बांधने से क्या होगा? मुनिराजों को संकल्प नहीं कराना है, संकल्प आपको आपस में परस्पर में करना है। चाहे कोई भी वह मुनिराज किसी भी संघ से हो, कोई भी धर्मात्मा किसी भी नगर का हो, वह कायदा तो यही था, परस्पर में एक दूसरे की रक्षा का संकल्प करना और उस संकल्प के साथ एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधना। वास्तव में यही रक्षाबंधन पर्व था और यही वह राखी पूर्णिमा का दिन था, श्रवण पूर्णिमा का दिन था। आज के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ भी हमें देखने मिल रहा है, वास्तविकता वैसी नहीं है, अन्य कुछ है। हम अन्य स्थानों से प्रभावित होकर यह कार्य कर रहे हैं। तो मेरा आपके लिए यही सम्यक समाधान है कि आप देखा सेखी में ना जाकर स्वयं के विवेक से आगम ग्रंथों को पढ़कर पूर्वाचार्यों के विषय को समझकर ही अपने प्रत्येक त्यौहार मनाते जाए, तो ही हमारा जीवन सार्थक होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। इस तरह से हमें जो भारत देश के विभिन्न स्थानों से समीचीन विकल्प सम्यक समाधान के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में प्राप्त हो रहे हैं, आज उनमें से पूज्य मुनिश्री ने कुछ प्रश्नों का समाधान करके हमें कृतार्थ किया। भारत के विभिन्न स्थानों से निरंतर हमें
इस कार्यक्रम में सम्यक समीचीन विकल्प हमें प्राप्त हो रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपके मन में भी कोई समीचीन विकल्प है तो हमें इस सम्यक समाधान के ऑनलाइन कार्यक्रम में भेजें, ताकि उनका आगम के आलोक में परम पूज्य मुनिश्री अपनी दिव्य देशना के माध्यम से उसका सम्यक समाधान करके आपके उस समीचीन विकल्प का समाधान कर सकें। YouTube चैनल सुप्रभु उपाच पर हमारे पट्टी पर नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर आप अपने समीचीन विकल्प हमें भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए वह नंबर हम आपको बताना चाहेंगे 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। आप यदि सुप्रभु आवास चैनल के माध्यम से पूज्य मुनिश्री की दिव्य देशना को सुनना चाहते हैं और इस सम्यक समाधान को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर भी आप इस सम्यक समाधान और पूज्य मुनिश्री की दिव्य देशना को सुन सकते हैं। जिनवाणी चैनल पर भी आप शाम को 7:40 पर आप पूज्य मुनिश्री की दिव्य देशना से लाभान्वित हो सकते हैं। इस सुप्रभु आवास YouTube चैनल को देख रहे सभी दर्शकों की ओर से परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभु सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु पूर्वक आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं विराम देने की अनुमति पूज्य मुनिश्री से चाहूंगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।